ऑपरेशन सिंदूर के जवानों को पीएम मोदी ने नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि दुश्मनों को कल्पना से परे सजा दी। पहलगाम में आतंकियों ने कत्लेआम किया। ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों को सैल्यूट करने का मौका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जवानों को नमन किया। देश दशकों से आतंक झेलता आया है, पीएम ने कहा। आतंक और आतंकी को पालने वालों की अलग नहीं मानेंगे। देश के सीने को आतंक ने छलनी किया। न्यूक्लियर धमकी नहीं सहेंगे। पीएम ने इस बात का भी जिक्र किया, न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोषों को मारा गया। पीएम ने इस बात का भी जिक्र किया। और इसी बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज के। साथ ही रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे जी जुड़े हैं हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। और सबसे पहला रिएक्शन में जो है आलोक सर से लेना चाहूंगा। आप आलोक जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा भाषण हमने सुना और पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र को लेकर विशेष जोर दिया, ऑपरेशन सिंदूर पर जोर दिया और सबसे बड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया। बिल्कुल सही आपने कहा। सुरक्षा और आत्मनिर्भरता आज के दो बड़े, जिसको कह सकते हैं, बिंदु हैं जिस पर पूरा 2 घंटे मैंने उन्होंने जितनी बातें कही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं इसीलिए मानता हूं कि उन्होंने ये कहा है, हमारे साथ सेना के विशेषज्ञ हैं वो आपको बताएंगे, सिंदूर ऑपरेशन तो सफल रहा ही है और आगे भी रहेगा क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने एटमी धमकी को लेकर पहले भी वैसे वो बोल चुके हैं, लेकिन इस बार लाल किले की प्राचीर से ये कहा है कि हम सेना तय करेगी कि यदि उन्होंने फिर कोई हरकत की, माने पाकिस्तान ने यदि कोई हरकत की तो सेना समय तय करेगी और निशाने तय करेगी। इतना खुला चेतावनी पाकिस्तान के आतंकवाद को, चूंकि आतंकवाद है पाकिस्तान, आतंकवादी पाकिस्तान को, ये दुनिया के लिए संदेश है। देखिए, इसे केवल भारत राष्ट्र के लिए संदेश एकता के लिए है, एकजुटता के लिए है, 140 करोड़ जनता के लिए है। और सुरक्षा के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता है वही रोजगार की, जिसका जिक्र आपने किया, 3.5 करोड़ युवाओं के लिए जो योजना प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, बार बार कहा जाता है, पहले भी ऐसी योजनाएं हैं, इसी सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, महिलाओं के लिए रोजगार। तो ये जो योजनाएं हैं इसका लक्ष्य लाल किले से बोलने का मतलब है कि आत्मनिर्भर विकसित भारत। दो ही उनके सबसे बड़े, परमाणु ऊर्जा से लेकर के सौर ऊर्जा, आत्मनिर्भर अब अनाज में हो गए हैं और दुनिया के किसी मुल्क की धमकी में नहीं आते हैं, चाहे वो डेयरी का मामला हो, भारत आत्मनिर्भर है। मुझे लगता है कि सुरक्षा और आत्मनिर्भरता और भविष्य। और तीसरी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी संस्था के लिए पहली बार आजादी के बाद 47 के बाद ये पहला अवसर है, चूंकि उसके भी 100 वर्ष हुए हैं, किसी प्रधानमंत्री ने, चूंकि प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी वाजपेयी भी थे और मोदी जी भी अभी तक रहे, पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान को याद किया। ऐसे संस्थाओं के लिए जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और आतंकवाद केवल बाहर नहीं है। अंतिम बात, नक्सल उसको मुक्त किया गया, आदिवासी क्षेत्रों को जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। ये संकल्प उन्होंने लिया है और उसमें सब जनता का सहयोग और सारी सुरक्षा सेनाओं को जो गौरव उन्होंने बताया, ये भी अपने आप में एक नमन करने की बात है। स्वतंत्रता सेनानियों के साथ वर्तमान सेनानियों को नमन। मैं भी यही मानता हूं कि असली जय हिंद उसी को कहेंगे। जी बिल्कुल। संजय जी, मैं आपका रुख करूंगा। स्टूडियो में हमारे साथ संजय जी भी जुड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे भाषण को मैंने अभी सुना, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आलोक सर ने भी जिक्र किया कि सुरक्षा और आत्मनिर्भरता ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट रहे जिस पर पीएम मोदी ने जोर दिया। अगर बात सुरक्षा को लेकर की जाए, पाकिस्तान को लेकर की जाए, कड़ा संदेश जो है सर दिया पाकिस्तान को। बिल्कुल अभिषेक, इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है, ये 3 चीज़ें बहुत अहम है जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी जोर दिया है। और उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी काफ़ी समय तक उन्होंने पूरे देश को एड्रेस किया है। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि सुरक्षा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी देश हो उसके लिए सुरक्षा बहुत बहुत ज़रूरी है। छोटे से छोटा देश हो, बड़े से बड़ा देश हो, हर देश को जो है अपनी टेरिटोरियल जो उसकी इंटीग्रिटी है उसको बचाने के लिए उनके पास फौज होती है। और वो फौज को
हमेशा मॉडर्नाइज करके रखना, जो कि करंट सिचुएशन दुनिया में चल रही है, जो वेपन सिस्टम्स हैं उनके अंदर एडवांसमेंट हो रही है, उन सब को देखते हुए सुरक्षा हमें भी अपना उसी हिसाब से जो है हमने अपनी डेवलपमेंट करनी है और सुरक्षा की तरफ बहुत ध्यान देना है। ये चीज़ बिल्कुल अभी रिसेंटली हमने देखा, जैसे आज 100 दिन हो गए हैं ऑपरेशन सिंदूर को, और उसमें हमने बड़ा क्लियर देखा है कि सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से, क्योंकि हम तैयार थे, हमारे जो फौज को साजो सामान चाहिए था, मैं ये नहीं बोलता कि अभी तक 100% हमारे पास है, जैसे हमें पता है कि एयरफोर्स में जो है फाइटर स्क्वाड्रन्स की कमी है और भी चीज़ों की है, पर जितना था हमारे पास वो सक्षम था हमारे लिए पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए, और वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। दूसरा, आत्मनिर्भरता पे जो प्रधानमंत्री साहब ने कहा है वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आज तक मतलब पिछले 5 साल से पहले अगर हम जाएं तो हम बहुत ज़्यादा वेपन सिस्टम्स को जो है इंपोर्ट करते रहे, हम अपने देश में कुछ बनाते ही नहीं थे, और इस वजह से जो हमारी आउटफ्लो था हमारे पैसे का, वो विदेशों में जा रहा था। पर अब क्या हो रहा है, ये आत्मनिर्भरता जो हमने स्टार्ट की है, इसके तहत हमारी DRDO और जो एजेंसीज़ हैं वो अपना प्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और तो एक तो हम विदेशों से कोई अब कम वेपन सिस्टम्स मंगवा रहे हैं तीनों सेनाओं के लिए, तो उसकी वजह से हमारी एक तो सेविंग हो रही है, वही सेविंग को जो है हम अपने जो इनोवेशंस कर रहे हैं और जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हम लगा रहे हैं। तो एक तो हमारी फॉरेन करेंसी जो है वो बचती है। दूसरा, हमें किसी विदेशी देश के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है कि इस वेपन सिस्टम का या इस जहाज़ का ये हिस्सा पुर्जा हमारे पास नहीं है, आप दीजिए, वो अपना टाइम। आप देखिए अमेरिका ने क्या किया, हमारे पास 4 वहाँ से अटैक हेप्टर्स आने थे, हेलीकॉप्टर आने थे जी, मतलब 3 साल निकल गए, अब 4 में से 2 ही भेजे हैं उन्होंने, और वो बाकी 2 कब भेजेंगे वो भी नहीं पता। तो अगर हम आत्मनिर्भर हैं तो हमें किसी से कुछ ना मांगना पड़ेगा ना पूछना पड़ेगा। और इसीलिए एक और चीज़ इसके साथ जो जुड़ी है, उससे इन्होंने MCMEs जो हैं उनको भी इन्वॉल्व किया बहुत बड़े लेवल पे, और जो भी छोटे हिस्से पुर्जे हैं किसी भी फौजी इक्विपमेंट के लिए, तो वो ये MCME जो है ये प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उनकी भी एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। जी अभिषेक। ठीक है, मयंक चौबे जी हमारे साथ बने हुए हैं। मयंक जी, रुक करूंगा मैं आपका। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर थ्रेट है उसका भी जिक्र किया, उसकी चेतावनी का भी जिक्र किया, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? एक बड़ा संदेश पीएम मोदी की तरफ से। देखिए, इस समय प्रधानमंत्री जो न्यूक्लियर थ्रेट के बारे में बोला है, पहली बार नहीं बोला है। पहले उन्होंने बोला था 12 मई को, आपको ध्यान होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया था थोड़ी देर के लिए, तो उस समय उन्होंने इसका जिक्र किया था कि न्यूक्लियर थ्रेट को हम कोई सीरियसली लेंगे नहीं, और उनका ब्लफ जो है वो कॉल आउट कर दिया गया है। इस समय आपको ध्यान होगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने टैंपा फ्लोरिडा में जाकर कुछ अलग अलग प्रलाप किया था और इस विषय में बात भी बोली थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने सारी कयासाराइयों को एक तरफ कर दिया, ये कह के कि न्यूक्लियर ब्लफ जो है वो नहीं चलेगा। नंबर 2, उन्होंने सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भी साफ बात कह दी कि पानी और खून साथ में नहीं बह सकता जी। तो ये ट्रीटी जो है ये इस रूप में नहीं मान्य है। तो ये बात बड़ी क्लियर कर दी गई है। पिछली बार आपको ध्यान होगा कि इसके ऊपर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के ऊपर भी भारत ने मानने से मना कर दिया था। तो भारत ने अपना रुख जो है कड़ा करते हुए साफ साफ दुनिया को यह चेता दिया है कि हम अब टेररिज्म को किसी भी सूरत पर सहन नहीं करेंगे। छूट हमने पूरी फौज को दे रखी है, समय वो तय करेंगे, स्थान वो तय करेंगे, प्रकार वो तय करेंगे, रणनीति वो तय करेंगे, और वो टेररिज्म के खिलाफ जो है कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं, उसमें किसी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आप ये देखिए, इस समय उनके भाषण में उन्होंने एक तरीके से उन सब चीजों को दरकिनार कर दिया जिसका डर जो है लोगों के मन में बैठाया जा रहा था कुछ शक्तियों द्वारा। या तो विदेशी शक्तियां थी या देश में मौजूद ऐसी शक्तियां थी जो देश के मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री ने उन सब शक्तियों को बड़ा करारा जवाब दिया अपने इस संबोधन में। जी,
ठीक है, आलोक सर हमारे साथ हैं, आलोक सर का रुख करेंगे। आप सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र इस बात का भी किया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, आलोक सर किस तरीके से इसे देखा जाए जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि एक एक बयान जो है वो काफी बड़ी अहमियत रखता है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सीधा हमला था। बिल्कुल, देखिए उन्होंने साथ में, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि देखिए अभी चूंकि स्थगित किया गया है सिंधु समझौता, तो उन्होंने कहा कि हमने 70 साल तक देखा हमारे किसान, यदि उनको पानी चाहिए, यदि उनकी जमीन प्यासी हो, और दूसरा देश यदि कहे कि हमारी जो जहां से वो खून बहाने के लिए भारत की तरफ आते हैं, यदि उन लोगों को वो पानी पहुंचता है, तो ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। एक तरह से उन्होंने भविष्य के लिए भी संकेत दिया है कि ऐसा नहीं होगा कि कोई कह दे कि साहब मध्यस्थता तो भारत स्वीकार कर ही नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के वैसे जल प्रबंधन पर भी केवल सिंधु नदी की बात नहीं है, भारत की नदियों का कैसे सही उपयोग हो, भारत के लिए सौर ऊर्जा का कैसे उपयोग होगा, परमाणु ऊर्जा में देखिए उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियर हमारे रिएक्टर्स हैं, उसके बाद वो 2047 तक हम परमाणु ऊर्जा में भी दुनिया के उन देशों के मुकाबले में होंगे, और वो भी औद्योगिक उसके लिए। न्यूक्लियर का उपयोग दूसरा देश क्या कह रहा है, धमकी के लिए। हमारे यहाँ परमाणु ऊर्जा के लिए उपयोग करता है, जैसे ईरान के लिए इतना ही अमेरिका दबाव बनाता है कि देखिए, लेकिन वो तो कहता है हम न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कर रहे हैं। भारत तो वर्षों से कर रहा है, तो उनका ये संकेत उनके लिए है, और खास करके युवाओं और महिलाओं के लिए उन्होंने जो जो योजनाओं की बातें की, ये इस बात का प्रमाण है कि सुरक्षा के लिए, लड़ने के लिए देश का सामर्थ्यवान होना, उन्होंने नारा दिया है एक तरह से कि हम समृद्ध हों, लेकिन सामर्थ्य होगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। जी संजय जी, दूसरी ओर 2047 के विकसित भारत के विजन को अगर देखा जाए तो उसमें मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के 3 सबसे जरूरी कदम आप कौन से मानते हैं? देखिए, जिस तरह से वॉरफेयर चेंज हो रहा है जी, और मैं थोड़ी देर पहले यही बता रहा था कि हमें जो है उसी के साथ हमें अपने पेस रखनी चाहिए और इनोवेशंस करनी चाहिए। मिसाइल्स और ड्रोन्स, ये हमने देख लिया कि कितने कारगर साबित हुए हैं, और इसकी वजह से जो है एक तो आपकी रीच बढ़ जाती है दुश्मन को मारने के लिए, और आपका जो फौजी सेना है, जो इन्फेंट्री है, आर्मर्ड है, आर्टिलरी है, इनको जो है इमिडिएटली घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है लड़ाई में। ये हमने ईरान इजराइल में भी देखा है, पर वहाँ तो चलिए 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस था, पर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं हो रहे थे। और इसी वजह से ये हम अपना जो आप देख रहे हैं कि कितनी रैपिडली इंडिया अपनी मिसाइल सिस्टम्स को जो है एडवांसमेंट करता जा रहा है, और उसकी मारक क्षमता और उसका जो रीच है उसको बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ अब ये स्पेस वॉरफेयर भी शुरू हो गई है। इसके अंदर सबसे जो अहम है आज के दिन में चाइना, जिसके कम से कम 5000 सैटेलाइट्स स्पेस में हैं, जो कि सिर्फ मिलिट्री के लिए जो है वो पूरी जानकारी ले रही है। तो इसी तरह हम भी अब, क्योंकि स्पेस में हम प्रधानमंत्री साहब वैसे ही इंटरेस्टेड हैं, तो उन्होंने काफ़ी बजट एलोकेट किया, और स्पेस में भी जो है हमारी एडवांसमेंट चल रही है, जिसके अंदर अब हम मिलिट्री पर्पस के लिए भी, अभी हमने रिसेंटली भी लॉन्च किया था सैटेलाइट जो कि मिलिट्री पर्पस के लिए है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तीसरा है एयर डिफेंस। अब एयर डिफेंस में हमारे पास कुछ वेपन सिस्टम्स हैं जो बहुत पुराने हैं, जैसे L-70 हो गया, Zu-23 हो गए। तो ये हमको एक टाइम, जबकि इन्होंने, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही शानदार कार्रवाई की है जब पाकिस्तान ने हमारे यहाँ ड्रोन्स भेजे थे। तो ये ज़रूरी है कि इन वेपन सिस्टम्स को भी जो है एयर डिफेंस की हमें और इनोवेशन करके और आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है इनको बनाना चाहिए। जी अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम विषय जो हैं उनका जिक्र जो है आज लाल किले की प्राचीर से किया। इस बीच 3 तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया
गार्ड ऑफ ऑनर पीएम मोदी को दिया गया। बापू को श्रद्धांजलि पीएम मोदी ने दी और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र पर जोर दिया। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र पीएम मोदी ने किया, उसके साथ साथ पीएम मोदी ने बताया किस तरीके से भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता जा रहा है, किस तरीके से हम अगले प्रयास कर रहे हैं भारत की जो सीमाएं हैं उनको और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए। और साथ ही साथ पीएम मोदी ने नमन किया भारत के सपूतों को जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और साथ ही साथ जो सैनिक इस वक्त बॉर्डर पर खड़े हैं उन्हें भी पीएम मोदी ने नमन किया। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जो है जिक्र किया। साथ ही साथ पीएम मोदी ने एक और अहम बात लाल किले की प्राचीर से कही कि दिवाली तक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार का ऐलान उन्होंने किया, जो कि अपने आप में टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ा ऐलान कहा जा सकता है। लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे उस वक्त की तस्वीर 2014 से लेकर 2025 की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थानी पगड़ी में सबसे पहले 2014 में नजर आए थे। 2015 को लेकर बात करें तो 2015 में लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो किस तरीके से पगड़ी में नजर आए। 2016 को लेकर बात करें वो तस्वीर आपके स्क्रीन पर 17, 18, 19, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25 की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। और इन तस्वीरों में देख सकते हैं एक चीज कॉमन है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पगड़ी, लेकिन हर बार पगड़ी जो है वो अलग रही है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सलाम करने का अवसर मिला। हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को उनके कल्पना से परे जाकर सजा दी। 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर जिस प्रकार का कत्लेआम किया, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी नहीं हुआ था। दुश्मन की धरती पर घुसकर आतंकी मुख्यालयों को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्लेआम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पति के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। सुना आपने पीएम मोदी को। वहीं दूसरी ओर मयंक जी मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे, एक उन्होंने बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा आतंक और मददगार एक हैं। क्या ये माना जाए कि पीएम मोदी ने सीधे तौर पर पाकिस्तान की जो सरकार है उसके ऊपर एक कड़ा प्रहार किया है, क्योंकि हर किसी को पता है कि पाकिस्तानी सरकार किस तरीके से आतंकियों के मददगार है, किस तरीके से आतंकियों के पनाहगार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ अभिषेक उन्होंने ये कहा था कि आतंकी और आतंकियों की मदद करने वाले, उनको धनराशि देने वाले, उनको एक ही माना जाएगा। और मुझे उनके भाषण में सबसे जरूरी चीज लगी अभिषेक, जो कि हम सब मिस कर रहे हैं जी। उन्होंने जिक्र किया था सुदर्शन चक्र मिशन का। बिल्कुल, सुदर्शन चक्र मिशन का उन्होंने जिक्र करते हुए अपने शब्दों को थोड़ा सा बदला था जी। देखिए, बाकी सब भाषण थे, योजनाएं थी, कैसे लोगों से जुड़न है, ये सब कुछ बोल रहे थे, लेकिन यहां पर आके उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया था, मैं प्रण लेता हूं। अब उन्होंने अपने आप को इस मिशन में इन्वॉल्व किया था। तो यहां पर प्रधानमंत्री के सुर जो थे वो बदले हुए थे, और प्रधानमंत्री
एक तरीके से इंगित कर रहे थे कि मैं अब देश की सुरक्षा में स्वयं को झोंक दूंगा। उनकी केसरिया पगड़ी भी इस चीज का द्योतक थी। और उन्होंने जिस प्रकार से सुदर्शन चक्र मिशन का जिक्र किया और उसको जोड़ा उन्होंने कृष्ण के सुदर्शन चक्र से, कि कैसे उसकी मारक क्षमता थी, कैसे वो लक्ष्य को भेदता था और लौटकर पुनः वापस आता था। तो ये चीज ना सिर्फ एक डिफेंसिव ऑपरेशन में काम आएगी, बल्कि दुश्मन को इसका मुंह तोड़ जवाब देगी, ऑफेंसिव रोल में भी ये काम करेगा। तो एक तरीके से उन्होंने 10 साल का समय जो है वो इंगित किया है। 2035 में ये मिशन जो है ये संपूर्ण हो जाएगा और भारत के पास में ऐसी शक्ति आ जाएगी जो न सिर्फ सुरक्षा करेगी, परंतु समय पड़ने पर मुंहतोड़ जवाब भी देगी, हमला भी कर सकेगी। तो मुझे उनके भाषण में ये सबसे जरूरी चीज जो थी लगी थी, सुर बदले हुए थे, प्रण लेने की बात उन्होंने कही थी। तो ये, इसको हम भूले ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के उभरेगा इस समय आगे के दिनों के लिए। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात मयंक जी आपने भी कही है। अब मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप तीनों मेरे साथ बने रहें। जहां प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, ये कहा देशवासियों को पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है। आप सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा लाल किले की प्राचीर से। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था। भारत कतई सिंधु समझौते को, उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। आलोक जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से पीएम मोदी ने सिंधु जल संधि समझौते को लेकर जिक्र किया, पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी एक करारा प्रहार जो है वो किया है। जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि एक अन्यायपूर्ण समझौता ये हुआ था। देखिए, ये सही है कि सिंधु नदी का जिक्र करते हुए जो समझौता जिस समय किया गया, उन्होंने प्रतिपक्ष, मतलब उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, उसी पर प्रहार किया। लेकिन उससे ज्यादा आगे के लिए मैं फिर से जोड़ूंगा, जो उन्होंने सुदर्शन वाली बात कही है। उन्होंने श्री कृष्ण, जो जन्माष्टमी है, अभिषेक आपको मालूम है कल जन्माष्टमी है, उसका उल्लेख किया। और श्री कृष्ण ने अपनी माँ को भी ये, जैसे कह सकते हैं ना, या उनकी माँ को कहा था कि हम तब तक ये नहीं कहेंगे जब तक इसका उपयोग नहीं करेंगे, जब तक ये गालियां दे रहा है। 100 गाली के बाद 101 के बाद सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। तो पाकिस्तान जिस तरह से कर रहा है, उसने उसको अब तक माफ करने की बात उन्होंने कहा कि अब तक हो चुका है, अब सुदर्शन चक्र चलेगा। ये भी एक संकेत इसके साथ है। और सुदर्शन कवच, मतलब ये ठीक है, लंबी प्रक्रिया भी है, उसमें सर कलम, देखिए सर काटने वाली स्थिति होती है। यदि पाकिस्तान ऐसा ही करता रहेगा तो उसका तबाही, चूंकि वही तो न्यूक्लियर की बात करता है। और फिर उन्होंने ये भी ध्यान दिलाया अपने उस घटना को भी, जब उन्होंने कहा कि अर्जुन को कहा, देखिए सूर्य अब अस्त नहीं, सूर्य फिर से आ गया है और तुम तीर चला सकते हो। इसलिए ये कहना कि अंधेरा हो या सूरज निकले, निश्चित रूप से पाकिस्तान के आतंकवाद को नष्ट करने का जो बड़ा संकल्प है, और इसीलिए विकास को जोड़ रहे हैं वो। कि अभी आत्मनिर्भरता की बात कही, हथियारों में केवल 20 या 22% अब सिर्फ बाहर से हम आयात कर रहे हैं, 80%। और दूसरा, मैं अभी हमारे रक्षा विषय ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर जिस तरह की स्थितियां हैं, और हमारे पास ब्रह्मोस है, हमारे पास S-400 है। अब छोटे हथियारों की लड़ाई जमीन की अब नहीं है, अब जमीन की लड़ाई आकाश से, समुद्र से, और जमीन पर जहां उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वो भारत वापस ले, ये भारत की जो आकांक्षा है उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। लेकिन निश्चित रूप से आगे के लिए एक रास्ता बता दिया है कि सर कटेगा यदि ये गलती उसने दोहराई, तो अब पाकिस्तान खुद ही उसके नतीजे को भुगतेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर।
इस बीच में आप तीनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप तीनों मेरे साथ बने रहें और प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा है आगे और आपको सुनवाते हैं। जहां पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज मैं युवा वैज्ञानिकों और प्रतिभाशाली युवाओं, इंजीनियरों, पेशेवरों और सरकार के सभी विभागों से आग्रह करता हूं कि हमारे पास अपने स्वयं के मेड इन इंडिया लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन होने चाहिए। सुनिए। हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा।